फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। मैं संदीप मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के भूगोल की 21-22 की पुराने प्रश्न पत्र। इसमें हम कुछ सॉल्व करेंगे। पहले लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके पास लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे आज हम। और उसके बाद टाइम बचेगा तो हम वो देखेंगे मैथ, जो भी इसमें आए थे उस समय के एग्जाम पेपर में, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं आज। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है इसमें, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो इसमें तीन तो हैं, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन और अन्वेषण और वर्णन। ये तीनों मानव भूगोल के उपागम हैं और मात्रात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही जवाब है मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हैं फ्रेडरिक रैटजल, इन्होंने दिया था मानव विकास की अवधारणा। बाकी अमर्त्य सेन जो है ये तो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। महबूबुल्लाह के दूसरे भूगोलवेत्ता है। एलन सी सैम्पल, ये भी भूगोलवेत्ता ही हैं, लेकिन ये कुछ और इन्होंने दिया था। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे पहले सहकारी कृषि पर सफल परीक्षण किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? किस प्रकार की बस्तियां नदी, सड़क या नहर के किनारे होती हैं? वृत्ताकार, चौपट्टी, रेखीय या वर्गाकार। इसका सही जवाब है रेखीय पट्टी। रेखीय मतलब होता है कि जब सड़क या नदी के किनारे बसे होते हैं जो बस्तियां, वो बिल्कुल उसी के किनारे बसते हुए एक रेखा में चले जाते हैं। ठीक, इसलिए इनको रेखीय बस्ती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का अनुपात किस राज्य में है? तो इसमें इसका सही जवाब है तमिलनाडु। ये पहले नंबर पर है पूरे भारत में जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय है। इसकी 48% जनसंख्या, लगभग 48% जनसंख्या जो कि नगरों में निवास करती है। और दूसरे नंबर पे आएगा केरल और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, पटना और कोलकाता। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, नहीं पूछा गया है कि किस नगर में से या नगर के किनारे नदी नहीं है। तो आगरा ये कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भोपाल, आगे देखिए पटना गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो इसमें भोपाल एक ऐसा शहर है जिसे किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किस निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका सही जवाब है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पीय का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना और गोदावरी। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली में बहती है यमुना नदी। यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है भारत की। ठीक, भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है यमुना नदी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाले हैं। इनके आंसर हमने आगे दिए हुए हैं इसी में। ठीक, रैटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। रैटजल जो कि फ्रेडरिक रैटजल बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल का
परिकल्पना दी, मानव भूगोल के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। तो इसका सही जवाब है, आगे देखते हैं, इसमें हमने पिन किया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का है ये। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। ठीक, यह इनकी परिभाषा है। इन्होंने अपनी यह परिभाषा कहाँ लिखी थी? एंथ्रोपो जियोग्राफी में दी थी। इनकी एक पुस्तक है लिखी हुई, उसी में इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जननांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक, तो देखिए जननांकीय संक्रमण का उपयोग, ये देखिए जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समाज ग्रामीण, खेतिहर तथा अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर समाज बनाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। अब 11 देखिए, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 4 प्रमुख घटकों की बात कर रहा है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों की बात कर रहा है। तो ये रहा, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं, समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता। ये मानव विकास के 4 प्रमुख आधार माने जाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? ठीक, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, तब यह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। कुछ दशकों पहले प्रायः निम्न विकसित देशों के लोग उच्च विकसित देशों के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में अपने देशों की अनुपलब्ध चिकित्सक उपचारों के लिए चिकित्सा पर्यटन करते थे। अगर तो चिकित्सा पर्यटन वो है जब व्यक्ति अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए अपना स्थान छोड़ के, या मतलब सोच लीजिए अपना देश छोड़ के किसी और देश में इलाज के लिए जाता है, तो वो होता है चिकित्सा पर्यटन। ठीक, पहले के ज़माने में ऐसा ज़्यादा होता था और अब ऐसा कम होता है, क्योंकि हर देश में लगभग सारी सुविधाएं अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, आर्थिक स्तर की दृष्टि से के आधार पर भारत में वास्तव में 5 मध्यम वर्ग हैं। एक तो ग्रामीण मध्य वर्ग, सार्वजनिक क्षेत्र का मध्यम वर्ग, शहरी निजी क्षेत्र का मध्यम वर्ग, व्यापारिक मध्य वर्ग और उभरता मध्यम वर्ग। ठीक, ये 5 स्तरों पे बांटा गया है भारत की जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है और इसकी साक्षरता प्रतिशत? तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो है केरल की है, और केरल की साक्षरता कितनी है? ये देखिए, केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, 93.91% है। 93.91% है भी, और वो भी भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं और भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं? परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां, क्वेश्चन नंबर 15। परिक्षिप्त बस्तियां देखिए, परिक्षिप्त बस्तियां अथवा एकाकी बस्तियां प्रारूप भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी छोटी पहाड़ियों की छालों, जंगलों और भूभागों में अत्यधिक विखंडित प्रकृति के वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बस्तियां ऐसी जगहों पे पाई जाती हैं जहां इंसान बहुत कम रहता है और वहां जीवन की संभावनाएं कम होती है, तो उनमें बस्तियां दूर दूर होती हैं और काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है इनको जीवन निर्वाह करने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में 2 अंतर बताइए। ठीक, देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। देखिए, धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती है। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। इन्हें धात्विक पीट कर तार बनाया जाता है,
जबकि आधात्विक को पीटने पर वे चूर चूर हो जाते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हो गई, 3 अंतर हो गए दोनों में। ठीक, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत में मानचित्र पे देखते हैं। भारत में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में उपयुक्त चिन्हों को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये सभी लोग जानते होंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ओके, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, तो ये केरल है। इसको भी आप आसानी से दिखा सकते हैं, उत्तर प्रदेश दिखा सकते हैं, केरल भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, तो ये है मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, जो कि कई सारे स्थान हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे तांबा पाया जाता है, और कुछ उसमें ऐसे स्थान हैं, अभी बताते हैं आपको हम। इसके बाद देखिए, गुजरात का सबसे बड़ा नगर, गुजरात का सबसे बड़ा नगर जो है ये है अहमदाबाद। गुजरात का जो तांबा है, गुजरात का सबसे बड़ा नगर जो है वो अहमदाबाद है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा तांबा क्षेत्र है वो है बालाघाट। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा तांबा क्षेत्र है वो बालाघाट है। इसके साथ में जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, देवास, ग्वालियर, ऐसे कई जगहों पे हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख परमाणु केंद्र, ये नरोरा है। ये परमाणु शक्ति केंद्र है जो भारत का दूसरा है और उत्तर प्रदेश का पहला है। उसको नरोरा के नाम से स्थान है, उस स्थान पे है। उसको भी आप दिखा सकते हैं उत्तर प्रदेश के उस मैप में। नेक्स्ट है, ये वर्ल्ड के मैप पे आपको दिखाना है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो ये भारत ही है। पहले चाइना था लेकिन अब भारत है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन जो है वो अमेजन नदी पे है, ब्राजील में स्पेशली। ठीक, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो दक्षिण अमेरिका का वैसे तो उसमें बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं, लेकिन अब स्पेशली सबसे छोटा जो देश है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो ये है आपका सूरीनाम। ये है आपका सूरीनाम, जो कि बहुत ही छोटा देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। आप चाहें तो इसमें भर के भी देख सकते हैं, हमने मैप इसमें अटैच कर रखा है। तो इसमें उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तर प्रदेश भरने को आया था। 2 जगहों नरोरा यहाँ पे पड़ेगा आपका। ठीक, ये उत्तर प्रदेश पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा महाराष्ट्र के बारे में था, तो महाराष्ट्र ये रहा। और मध्य प्रदेश के तांबा क्षेत्र के बारे में, तो ये क्षेत्र तांबा वाला है। ठीक, ये था। और 5 क्वेश्चन थे, तो उसमें उत्तर प्रदेश का 2 था, एक इसका, एक गुजरात का, अहमदाबाद नगर था। ठीक, अहमदाबाद यहाँ पड़ता है। ठीक, ये 5 क्वेश्चन हो गए उत्तर इंडिया के। और भारत के मैप के बारे में बात करें तो ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पड़ता है ब्राजील, और ये है अमेजन बेसिन। ठीक, अमेजन बेसिन ये ब्राजील में पड़ता है। ठीक, इसके अलावा एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उत्तर प्रदेश, इंडिया है अभी इस समय फिलहाल। और क्या था क्वेश्चन में, जापान का सबसे बड़ा नगर और दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश। जापान का सबसे बड़ा नगर, तो जापान यहाँ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता नहीं है। जापान यहीं पड़ेगा टोक्यो में, और टोक्यो इसका सबसे बड़ा नगर है। और सूरीनाम, सूरीनाम इसमें भी आपको कैसे बताओ, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, आप जान लीजिए दक्षिण अमेरिका में पड़ता है सूरीनाम, और सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका का। ठीक, तो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।